नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही परिवार धर्मेंद्र अकेडमी में। मित्रों, जो हमारी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के लिए क्विक फास्ट रिवीजन की जो श्रृंखला चल रही थी उसी को कंटिन्यू करते हुए आज लेकर आए आप सभी के लिए संस्कृत, यानी संस्कृत के आधारित जो हमारे क्वेश्चन थे आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए क्विक फास्ट रिवीजन की जो टॉप 15 क्वेश्चनों की जो श्रृंखला थी उसका पार्ट सेकंड है। इससे पहले हम पार्ट 1 और आपकी सभी सब्जेक्ट का प्रत्येक सब्जेक्ट का आपके लिए क्विक फास्ट रिवीजन लगा चुके हैं। आप चैनल में जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, अदरवाइज आपको आई बटन पर उनका सभी का लिंक मिल जाएगा। तो जी हाँ मित्रों, सबसे बेहतर अब ऑनलाइन क्लासेज आप सभी के साथ हैं और आपके लिए प्रतिबद्ध हैं, क्योंकि आपका जो एकेडमिक स्कोर है वो 95 प्लस मोर देन के लिए प्राप्त करने के लिए हम सभी के प्रयास हैं। और आप भी अपनी तैयारी में जुट जाइए और बेहतर लगन के साथ अपनी तैयारी कीजिए मित्रों। और सबसे अधिक जो एकेडमिक स्कोर है वो आपको लाना है, क्योंकि आपके एक शिक्षक पद के लिए आपका एक एक पॉइंट एकेडमिक स्कोर का आपके लिए उतनी दावेदारी प्रस्तुत करता है। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। यदि मित्रों आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के पश्चात जो पास में बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, ताकि समय से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा मित्रों। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमारा क्विक फास्ट रिवीजन पार्ट 2 का आपका पहला ही क्वेश्चन है, गुरुवे नमः में गुरुवे शब्द में कारक एवं विभक्ति लिखिए। देखिए क्वेश्चन किस तरह बन सकता है, या तो आपके एक वचन, द्विवचन और बहुवचन और एक या दो जो व्यक्ति दे देगा, या पंचमी व्यक्ति या चतुर्थी व्यक्ति, उनमें से तीनों में पूछेगा। अदरवाइज आपके एक प्रॉपर एक शब्द देगा, उसमें कारक और विभक्ति पूछेगा, जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको गुरु के वचन याद होने चाहिए। उकारांत है, गुरु गुरुम गुरुणा गुरुबे, तो इसमें चतुर्थी विभक्ति है। और चतुर्थी नमः स्वस्ति स्वाहा, अगर ये भी सूत्र याद रखेंगे, नमः स्वस्ति स्वाहा में भी चतुर्थी विभक्ति लगती है। तो यहाँ पर गुरुवे नमः, संस्कृताय नमः, माताय नमः, इस तरह भी आप देख पाएंगे। तो वहाँ पर भी चतुर्थी विभक्ति ही होगी। तो गुरुवे में चतुर्थी विभक्ति है और संप्रदान कारक है। मैंने आपको शब्द रूप याद करने के लिए ट्रिक बताई थी, उसे आप फॉलो कीजिए। मात्र कुछ ही दिनों में आपके एक भी शब्द रूप जो है वो कभी भी गलत नहीं होगा। जैसे राम के हैं रामा रामम रामे रामाय, अकारांत है, पिता के हैं पिता पितरम पित्रा पित्रे पितरु पितुम। तो इसी तरह गुरु गुरुम गुरुणा गुरुवे, आप सभी के जितने भी मैंने आपको शब्द रूप थे उसको एक वीडियो डेडिकेट वीडियो आपको प्रोवाइड कर रखी है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। बेहतर है और सेलेक्टेड वीडियो है जो आपके लिए शब्द रूप के लिए बेहतर और साबित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, षोडश एकोनविंशति तथा षण्णवति की हिंदी में अर्थ लिखिए, या इनका हिंदी में गिनती लिखिए। देखिए क्वेश्चन या तो आपसे जो गिनतियां हैं उनको दे करके संस्कृत में अनुवाद करवाएगा, या फिर संस्कृत दे करके हिंदी में अनुवाद कराएगा। यहाँ से 1 नंबर आपका पूर्ण रूप से श्योर है। और भिन्न भिन्न परीक्षाओं में आप यूपी टेट दो या सुपर टेट दो, उसमें भी आपके लिए ये कारगर साबित होती हैं। तो षोडश एकोनविंशति और षण्णवति का हिंदी में अर्थ लिखना है। तो ये गिनतियों की जो मैंने आपको एक प्रोवाइड डेडिकेट वीडियो है, आप उसे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में देखिए, किस तरह आप ट्रिक के माध्यम से किस तरह गिनतियाँ संस्कृत की मात्र कुछ ही सेकंड से आप याद कर पाएंगे। तो षोडश 16 को कहा जाता है, एकोनविंशति 19 को कहा जाता है, और षण्णवति 96 को कहा जाता है। अब इनके लिए ट्रिक भी मैं बता देता हूँ। तो संस्कृत में गिनती याद करने की ट्रिक ये है कि इनका जो इकाई अंक होता है वह पहले आता है और दहाई अंक पीछे आएगा। तो देखिए जैसे षोडश है तो षट धन ये मिलकर के संधि हुई है यहाँ पर, और इन सभी में, और यहाँ पर भी संधि हुई है, इस कारण से, और वो जो वीडियो में अलग से एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। और एकोनविंशति, एक उनविंशति यानी 1 कम 20 में, एकोनविंशति या उनविंशति या नव 10, इस तरह भी आप लिख सकते हैं इसको, एकोनविंशति को। तो ये आपके लिए बेहतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धेनु, यानी कि मैंने आपके लिए समझाने के लिए लिख दिया है, धेनु गाय धातु से बना है। शब्द में वचन एवं विभक्ति ज्ञात कीजिए। या तो देखिए कोई धातु के आगे वचन पूछे जा सकते हैं, या उनकी विभक्ति पूछी जा सकती है, या फिर प्रॉपर तरीके से इस तरह एक कोई आपको वर्ड दे देगा धातु का, और उसमें पूछ लिया जाएगा भाई वचन या विभक्ति। या एक जैसे मैंने पहले नदी का बताया था आपको, नदी के प्रथम और द्वितीय विभक्ति के एक वचन और बहुवचन, द्विवचन और बहुवचन शब्द लिखिए। उस तरह से प्रॉपर बन सकता है, या फिर इस तरह से बनेगा। जितने भी टाइप्स हैं हम तुम्हें बिल्कुल अच्छी तरीके से डेडिकेट वीडियो के माध्यम से क्लियर करेंगे मित्रों। तो धेनु है जो उसमें विभक्ति है वो द्वितीय है,
ठीक है। धेनु जो विभक्ति है, धेनु धेनु, तो इस तरह याद करेंगे धेनु को, यानी गाय के जो रूप चलेंगे, और ये बहुवचन रूप का है, ठीक है। धेनु जो द्वितीय व्यक्ति का बहुवचन रूप है। नेक्स्ट है आपका संस्कृत में वाच्य परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं लिखिए, या संस्कृत में वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, इस तरह भी पूछा जा सकता है। तो आप बता पाएंगे वाच्य जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। बस यहाँ तक आपका प्रश्न है, लेकिन मैं इनको भी एक्सप्लेन करूँगा आपके समझ। कर्तवाच्य का मतलब देखो, जैसे नाम से कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, यानी जहाँ पर कर्ता की प्रधानता होगी वह कर्तवाच्य कहलाएगा, जहाँ पर कर्म की प्रधानता होगी वह कर्मवाच्य कहलाएगा, और जहाँ पर भाव प्रधान होंगे, आपके जो भाव हैं वो प्रधान होंगे, वहाँ पर भाववाच्य कहलाएगा। अब कर्तवाच्य और भाववाच्य या कर्मवाच्य में अब जब आप संस्कृत में इनका अनुवाद करेंगे तो ये आपके लिए काम करेंगे, ठीक है। तो कौन कौन सी विभक्ति लगती है ये आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कर्तवाच्य दे दिया जाता है आपसे और पूछा जाता है कि इसे कर्मवाच्य में परिवर्तित कीजिए, या कर्मवाच्य दे दिया जाएगा इसे कर्तवाच्य में या भाववाच्य में आपसे परिवर्तित कराएगा, या फिर एक शब्द हिंदी में दे दिया जाएगा, आपसे कहा जाएगा इसे संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तब भी ये आपको ध्यान रखना है, अगर वाक्य जो है वो कर्तवाच्य है तो उसके कर्ता में प्रथमा रहेगी, कर्ता में प्रथमा रहेगी, और कर्म में द्वितीय रहेगी, ठीक है। जहाँ कर्ता की प्रधानता है, जिसमें प्रधानता है उसकी प्रथमा रहेगी, ठीक है। याद रखेंगे आप इसे। ऐसे ही आपका कर्मवाच्य है, अगर कर्म प्रधान है तो कर्म में प्रधानता रहेगी और कर्ता में तृतीया रहेगी, ठीक है। इसको याद रखना है, जहाँ पर प्रधानता है वहाँ पर प्रथमा रहेगी। इन दोनों में, कर्तवाच्य और कर्मवाच्य में, कर्ता प्रधानता तो कर्ता में प्रथमता, कर्म प्रधान है तो कर्म में प्रथमा, और जो कर्तवाच्य का जो कर्म है उसमें द्वितीय विभक्ति आएगी, और जो कर्मवाच्य का जो कर्ता है उसमें तृतीय विभक्ति आएगी। नेक्स्ट है आपका भाववाच्य प्रधान, यानी जिसमें भाव की प्रधानता होती है तो इसमें क्रिया जो होती है उसमें तृतीय विभक्ति लगेगी, कर्ता में तृतीय विभक्ति लगेगी, और क्रिया जो होगी वो आत्मनेपदी पद में, जैसे आत्मनेपदी पद और परस्मैपदी पद में चलती है, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे आप, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है आपका, तो इसे बेहतर तरीके से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भ्रातरऊ पितरऊ में समास है। देखो भ्रातरऊ, पितरऊ, मातरऊ, तो इनमें समास है। तो देखिए ये सभी हैं एक शेष द्वंद्व समास के उदाहरण हैं, यानी भाई बहन च, माता पिता च, तो ये एक हो जाते हैं। दोनों को क्या करना है, एक शेष बचता है, दोनों को मिला करके एक शेष बचता है, तो इसे याद रखना होगा, एक शेष द्वंद्व समास कहलाएगा। कोई भी शब्द आ जाए इसमें से, भ्रातरऊ, मातरऊ, पितरऊ आदि। नेक्स्ट है आपका संस्कृत भाषा में कितने कारक होते हैं लिखिए। कई बार एग्जाम्स में बनता है, और यूपी टेट, सुपर टेट में तो ये इसके कारक ऑप्शन बनते हैं, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो संस्कृत भाषा में आपको कारक चिन्ह याद रखने हैं। अगर हिंदी में कारक चिन्हों की बात करते हैं तो 8 होते हैं, ठीक है। हिंदी में कारक चिन्हों की बात करेंगे तो 8 होंगे, लेकिन संस्कृत में अगर कारक चिन्हों की बात होती है और आपसे पूछा जाता है तो कारक चिन्ह 6 होते हैं। क्यों 6 होते हैं सभी एक्सप्लेन करेंगे। तो देखो, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलगाव के भाग में, और अधिकरण में पे पर पे। तो इनमें विभक्ति भी याद रखिए कि किसमें कौन सी विभक्ति होती है। कई बार क्या होता है, विभक्ति पूछ ली जाती है कि कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी, तो कर्ता में प्रथमा होगी, कर्म में द्वितीया होगी, और इनके सूत्र भी होते हैं, स्वतंत्र कर्ता, कर्म में द्वितीया, ठीक है, कर्ण में तृतीया होगी, और संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होगी, अपादान में पंचमी विभक्ति होगी, और अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होगी। अब बात आती है कि भाई 6 कारक हैं, लेकिन हिंदी में तो हमने 8 कारक पढ़े थे, तो 2 कारक ऐसे कौन से हैं जो संस्कृत में कारक इनको नहीं माना गया है। तो चलिए आप उनको भी क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए, ये नोट करके मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि संबंध एवं संबोधन, कौन कौन से संबंध एवं संबोधन जो कारक हैं को संस्कृत भाषा में कारक नहीं माना जाता है। समझ आ गया, यानी संबंध एवं संबोधन को संस्कृत भाषा में कारक नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता, जो कारक चिन्ह, इनको कारक क्यों नहीं माना गया है, तो कारक इसलिए नहीं माना गया क्योंकि इनका संबंध जो है क्रिया से सीधे रूप पर संबंध नहीं होता है, जिसके कारण इनको संबंध एवं संबोधन को संस्कृत भाषा में कारक नहीं माना गया है। इसलिए आप क्लियर हो पाएंगे कि हमारे कारक जो हैं वो 6 हैं। कौन कौन से हैं, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान और अधिकरण, ठीक है। इनमें व्यक्ति भी आप क्लियर हो पाएंगे। नेक्स्ट है आपका तक्तवतु। तक्तवतु प्रत्यय का प्रयोग किस काल में किया जाता है, ठीक है। कई बार यह पूछ लिया जाता है, और ये भी पूछ लिया जाता है कि इनके वचन किस रूप में चलते हैं, तो ये भी याद रखना होगा। जो तक्तवतु प्रत्यय है उसका प्रयोग जो है भूतकाल में किया जाता है, जिसमें से तक्तवतु में से ता शेष बचता है, त्वतु में से तवस शेष बचता है। मित्रों, ये भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा। ऐसे ही सत सानच पूछ लिया जाता है तो उसको नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। सभी आपको क्लियर मिलेंगे, लेकिन
एक क्रमबद्ध तरीके से सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे। कर्मधारय की परिभाषा लिखिए, यानी कर्मधारय कहीं भी हर समास के लिए देखो या तो वर्ड दे दिया, कोई वाक्य दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कर्मधारय समास है क्या नहीं, या कर्मधारय समास के उदाहरण दीजिए। तो परिभाषा एवं उदाहरण दोनों ही कवर करेंगे इसमें। तो जिस समास में पूर्व पद, तो आपको याद न होगा 2 ही पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, ठीक है, तथा उत्तर पद विशेष्य हो, पूर्व पद विशेषण हो और उत्तर पद क्या हो, विशेष्य हो, वहाँ पर कर्मधारय समास कहलाता है। अगर आप देखो डेफिनेशन अगर संस्कृत में भूल जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सूत्र याद रखिए। सूत्र में क्या होता है, संक्षेप रूप में डेफिनेशन ही दी जाती है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना होगा। तो विशेषण विशेष्यण बहुलक, यानी यहाँ पर विशेषण और विशेष्य की क्या है, बहुलता पाई जाती है। पूर्व पद में विशेषण होगा, उत्तर पद में विशेष्य होगा। तो ये भी इसके द्वारा भी आप डेफिनेशन याद रख पाएंगे मित्रों। यदि आप डेफिनेशन नहीं याद कर पाएंगे, बाय द वे तो सभी को याद हो जाएगा, फिर भी नहीं कर पाते हैं तो सूत्र को याद रखिए। अब उदाहरण जैसे कि नीलोत्पलम, पीताम्बरम, महापुरुष आदि, ये सभी क्या हैं, हमारे कर्मधार से के समास हैं। जैसे अगर हिंदी में इनकी बात करेंगे, है, जो, के, रूपी, के समान, इसमें ये कुछ कीवर्ड होते हैं। अगर आप देखो संस्कृत में अनुवाद करने पर ही ये कीवर्ड मिलेंगे, लेकिन सीधे जैसे नीला है जो कमल, नीलोत्पलम में पीताम्बरम पीले वस्त्र, तो ये याद रखोगे। तो जब आप हिंदी के जो कीवर्ड्स हैं ये संस्कृत में अनुवाद कर पाएंगे तभी आप उनको प्राप्त कर पाएंगे, अदरवाइज आपको ये ध्यान में रखना होगा। यानी विशेषण विशेषण बहुलकम कर्मधारय समास, ये याद रखना होगा, इसका सूत्र है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित श्लोकांश का अर्थ लिखिए, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, एक प्रॉपर श्लोक दिया जाता है या कोई सूक्ष्म लाइन दी जाती है, श्लोक का थोड़ा सा अंश दे दिया जाता है और आपसे 1 नंबर में पूछ लिया जाता है कि भाई इस श्लोक का या इस श्लोक अंश का एक अर्थ लिखिए, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना होगा। कई बार 2 नंबर में बन जाता है, कई बार 1 नंबर में बन जाता है, तो सभी आप अच्छी तरीके से करेंगे। न्यायात पतः प्रविचलन्ति पदम न धीरः, ठीक है, एक बार और याद रखेंगे। तो न्यायात पतः प्रविचलन्ति पदम न धीरः, तो देखिए यहाँ पर से आपको संस्कृत थोड़ा सा ऐसा, आपको अर्थ भले ही ना हो तो लेकिन थोड़ा सा अनुभव आपको हो रहा होगा कि न्यायात पथ प्रविचलन्ति पदम न धीरः, तो यानी न्याय के पथ पर, अगर आपको बिल्कुल अर्थ याद नहीं है तब भी आप इसको बना पाएंगे। तो न्याय के पथ पर चलने वाले धीर, धीर का मतलब होता है धैर्यशाली पुरुष या धीर पुरुष या वीर पुरुष भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप वीर पुरुष जो हैं वो न्याय के पथ से चलने वाले, किसी भी विषम परिस्थितियों में, विषम भी परिस्थितियों से विषम परिस्थितियाँ होती हैं तब भी वो अपने पथ से विचलित नहीं होते हैं। आप अपने शब्दों में भी इसको लिख सकते हैं, यानी न्यायात पथ प्रविचलन्ति पदम न धीरः, यानी जो धीर लोग होते हैं वो न्याय के पथ से कभी भी विचलित नहीं होते, परिस्थिति सम हो या विषम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंठ से उच्चारित वर्णों को लिखिए, यानी कंठ से उच्चारित वर्णों को लिखिए। या तो कोई एक वर्ड दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि उच्चारित स्थान इसका क्या है, या कोई एक प्रॉपर तरीके से पूरे वर्णों को पूछ लिया जा सकता है, तो इससे सारे आपके क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो अकुह विसर्जनीयम कंठः, जैसे मैंने उच्चारण वर्ड की एक सबसे बेहतरीन आपको ट्रिक वीडियो प्रोवाइड की है, उसे प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए। वहाँ से आप एक भी उच्चारण स्थान का कभी भी भूल कर भी गलत नहीं कर पाएंगे मित्रों, ऐसी ट्रिक आपको प्रोवाइड की है। जी हाँ मित्रों, आप एक बार प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए। तो अकुह विसर्जनीयम कंठः, तो अकुह, आ का मतलब आपका ह्रस्व और दीर्घ आ दोनों का उच्चारण स्थान कंठ से। कु का अर्थ होता है संस्कृत में का वर्ग, कु का अर्थ होता है कावर, कावर के अंतर्गत आता है का, खा, घ, घ, ण, ठीक है, ये 5 वर्ड आते हैं। और ह तथा विसर्ग, इन सभी जो वर्ड हैं आ का वर्ग, का, खा, ग, ण, ह और तथा जो विसर्ग है, उन सभी का जो उच्चारण स्थान है वो कहाँ से होता है, कंठ से होता है, ठीक है। आप सभी लोग कंठ से जानते हैं। अगर कोई वर्ड आप बाय द वे भूल भी रहे हैं तो एक बार उच्चारण करके देख लीजिए और आपके जो भाग हैं उन पर स्पर्श करके देखिए। तो जैसे भी कोई कंठ से होगा, जिह्वा से होगा, तालु से होगा, तब भी आप उसे अप्लाई कर पाएंगे और अच्छी तरीके से बता पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सहयुक्त प्रधाने सूत्र में विभक्ति बताइए। कई बार क्या होता है, कई बार सूत्र दे दिया जाता है या आपसे किसी प्रॉपर तरीके से सूत्र पूछ लिया जाता है कि इसमें देखो सहयुक्त प्रधाने, कई से लगभग 2 से 3 बार यूपी टेट और सुपर टेट में भी ये बना है, ठीक है। तो याद रखेंगे, मैं सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराता हूँ, ठीक है। तो सहयुक्त प्रधाने, अगर आपको सूत्र याद है, इसका अर्थ याद है, यानी सह साकम सार्धकम के योग में तृतीय विभक्ति होती है, यह सूत्र का अर्थ होता है। सहयुक्त यानी सह सार्धकम सार्धकम में तृतीय व्यक्ति होती है, ठीक है, जिसमें प्रधानता होती है, जिसके साथ चलते हैं उसमें तृतीय व्यक्ति होगी। तो आप बता पाएंगे कि सहयुक्त प्रधाने में तृतीय विभक्ति होगी, जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है कि सह साकम सार्धकम के योग में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू भी आप समझ सकते हैं, रामेण सह सीता वन गच्छति,
रामेण सह, सह आ गया देखो, सह साकम सारथकम में कोई वर्ड आता है तो क्या करेंगे हम, इसमें तृतीय व्यक्ति लगा देंगे कर्ता में, ठीक है। तो रामः रामम रामेण, ये आपको याद रखेंगे, रामेण, ठीक है, तृतीय व्यक्ति हो गई कि नहीं इसमें। अब इसको अर्थ से समझना है, तो राम के साथ सीता वन जाती है, तो यहाँ पर तृतीय व्यक्ति आ गई कि नहीं कर्ता में, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट है आपका, और क्रिया क्या करती है, कर्ता का अनुगमन करती है, इतने याद रखेंगे जब भी अनुवाद करेंगे तब, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, निम्न शब्दों का संस्कृत में नाम लिखिए। तो देखिए मैंने कुछ सेलेक्टेड लिए हुए हैं, कई बार एक या दो पूछे जाते हैं या कोई एक आपको दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा प्रॉपर तरीके से। तो परवल, परवल जो होता उसका संस्कृत में उसको पटोल कहते हैं, केला को कदली फलम कहेंगे, लाल को रक्त सोणित भी बोला जाता है, हाथी को कुंजर या गज भी बोला जाता है संस्कृत में, ठीक है। हंस को मराल कहेंगे संस्कृत में, बैल को बरसब कहेंगे संस्कृत में, और कबूतर को कपोत कहेंगे, और मिर्च को मरीचम कहेंगे। तो कोई भी वर्ड बोले जा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और सिलेक्टेड वर्ड आपको मिलेंगे देखने को, तो सभी बेहतर और सिलेक्टेड हैं, इसलिए वीडियो प्रॉपर अंत तक और ज़्यादा से ज़्यादा सभी साथियों के साथ इसको शेयर कर दीजिए। संस्कृत शिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु प्रयुक्त साधन लिखिए। देखिए संस्कृत शिक्षण से है, तो संस्कृत शिक्षण को आप अपने शिक्षण को किस तरह प्रभावी बना सकते हैं, कौन कौन से साधन होते हैं, तो आप सभी जानते हैं। तो हमारे साधन जो होते हैं श्रव्य दृश्य साधन होते हैं, ठीक है। श्रव्य साधन आप सभी जानते हैं, ऐसे साधन जिनको सिर्फ सुना जा सकता है, जैसे रेडियो है आपका, ग्रामोफोन है, टेप है, रिकॉर्डर आदि जो ऑडियो वीडियो क्लिप होती हैं, ऑडियो क्लिप हैं, उनको सुना जा सकता है। दृश्य साधन यानी कि जिनको देखा जा सकता है, जैसे कि श्यामपट है आपका, चित्र है, चार्ट है, मॉडल चलचित्र। और होता है तीसरा होता है श्रव्य दृश्य साधन, यानी दोनों में ही सम्मिलित हो, ये श्रव्य भी उसमें और दृश्य भी हो दोनों, जैसे कि दूरदर्शन चैनल है आपका, टेलीविजन है आदि के माध्यम से भी, कई चैनल के माध्यम से भी आपको शिक्षा प्रदान की जाती है। तो ये सभी आपके संस्कृत शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए और जो बच्चों में जो अधिगम का स्तर है उसमें वृद्धि करने के लिए आप भिन्न भिन्न साधनों का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, श्यामपट का आविष्कार किसने किया था। अगर हिंदी में आपसे संस्कृत में आपसे पूछा जाता है कि भाई श्यामपट का संस्कृत में अनुवाद बताइए, तो आपको बताना होगा। तो अगर आपसे पूछा जाता है तो इसका कृष्ण फलक, ठीक है, याद रखेंगे कृष्ण फलक, कृष्ण मतलब श्याम, फलक मतलब लिखने वाला, तो कृष्ण फलक बोलते हैं, इसे याद रखेंगे आप। तो यानी कि अगर संस्कृत में भी एजिटेज पूछा जाता है तब भी आप बता पाएंगे। तो श्यामपट का जो यानी कृष्ण फलक का जो आविष्कार है वो किसने किया था, वो जेम्स विलियम के द्वारा किया गया था, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो देखो जो 15 प्रश्नों की जो हमारी श्रृंखला है उसमें आपके लिए वस्तुनिष्ठ भी मिलेंगे, अति लघुत्तरी मिलेंगे और लघुत्तरी, यानी आपको प्रश्न पत्र को ध्यान में रखते हुए सिलेक्टेड 15 प्रश्नों की श्रृंखला तैयार की जाती है, और जो आपके लिए आगामी एग्जाम जो है आपका उसमें आपके लिए एक तरह से काफ़ी कारगर साबित होगी मित्रों। नेक्स्ट है आपका, दीर्घ स्वर कितने होते हैं लिखिए। इससे पहले मैंने आपको स्वरों के प्रकार बताए, यानी कि वर्ड के प्रकार बताए थे, वर्ड हमारे कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, और स्वर हमारे कितने प्रकार के होते हैं ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया था। तो स्वर आपके ह्रस्व स्वर, प्लुत स्वर और दीर्घ स्वर क्लियर कर दिया था। ह्रस्व स्वर क्या आते हैं आपके, जिन यानी उच्चारण के लिए जिनमें एक मात्रा होती है, यानी जिनके उच्चारण के स्थान पर यानी उच्चारण काल में सिर्फ एक मात्रा का समय लगता है वो आपके ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, और उच्चारण काल में जिनकी 2 मात्रा का समय लगता है वह दीर्घ स्वर कहलाते हैं। और जिन ऐसे वर्ड जिनको उच्चारण में 2 से अधिक मात्रा का समय या लगता है तो वह क्या कहलाते हैं, आपके प्लस स्वर कहलाते हैं। तो आप समझ गए, आ ई उ रे ले, ये आपके 5 जो थे वो ह्रस्व स्वर थे, ठीक है। और यहीं पर दीर्घ स्वर पूछे जाते हैं, तो आ ई उ रे ए ओ औ, ये आपके 8 जो स्वर होते हैं वो दीर्घ स्वर हैं, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी आता है तो आप दीर्घ स्वर बना पाएंगे। अब प्रश्न आता है कि दीर्घ स्वर किसका नहीं बनता है, कई बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो दीर्घ स्वर कभी नहीं बनता है लिरक, लिरक का दीर्घ स्वर नहीं होता है, आप याद रखेंगे। अगर आपने यहाँ गलती से भी लिर लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा, याद रखेंगे, इसका दीर्घ स्वर नहीं होता है। नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ रूल्स होते हैं, क्योंकि कई वर्ड्स जो 18 टाइप होते हैं, इसके लिए कई वर्ड्स के 6 टाइप होते हैं, तो जब यूपी टेट के एग्जाम की तैयारी करेंगे तो उसमें इसका एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट है आपका आज का क्विज। जी हाँ मित्रों, आज का क्विज के लिए आपको ध्यान रखना है, ये आपके लिए आज का क्विज है। और फर्स्ट जो हमारी प्रथम क्लास में जो क्विज था, यानी संस्कृत के त्रिमुनि कौन थे, ठीक है। तो संस्कृत के त्रिमुनि काफ़ी बच्चों ने कमेंट्स बॉक्स में काफ़ी अच्छा जवाब दिया था, जिसमें से आपके पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, ये तीनों संस्कृत के त्रिमुनि कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपका जो आज का है, संस्कृत वर्णमाला में स्वर एवं व्यंजन का विभाजन किन किन सूत्रों में किया गया है। जी हाँ मित्रों, एक बार
क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रीड करेंगे और कमेंट्स बॉक्स में शीघ्रता से इसका जवाब देंगे। जी हाँ मित्रों, नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आए तो मोर देन लाइक मोर देन शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वर्तमान और भविष्य दोनों में आपके लिए बेहतर तैयारी के लिए, क्योंकि जब तक आपको एक शिक्षक का पद नहीं मिलता आपके लिए आपका परिवार कार्यरत रहेगा, प्रतिबद्ध है, कर्तव्यबद्ध है। मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।